नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। बानसूर के कोटपुतली रोड पर टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा होने की एक खबर सामने आ रही है, जहां हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई है। बानसूर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि टोल नाके के पास स्कॉर्पियो गाड़ी और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार कृष्ण कुमार यादव निवासी चांदाली की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना पाकर बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से बाइक सवार को उप जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मृतक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही नृशंस हत्याओं और हिंदू बहनों के बलात्कार जैसे जघन्य घटनाओं को लेकर चाकसू में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जो सकल हिंदू समाज चाकसू की ओर से आयोजित किया गया था, जिसका प्रारंभ अंबेडकर सर्किल स्थित बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया गया। जिसके बाद हिंदू समाज के समाज प्रमुख प्रबुद्धजनों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को मंच पर आकर अपने वक्तव्य से भत्सना की और हिंदू समाज को संगठित रहने का आह्वान किया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा, पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष कैलाश शर्मा, मंडल रामधन मोड़ा, एडवोकेट अमित बाहेली, सरवन गुर्जर, कोट खावदा प्रधान सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। चाहता हूं कि धर्म में, जाति में, किसी भी चीज में नहीं बटे और एक होके, एक हिंदू होके काम करें। सब लोगों से निवेदन है कि जो बांग्लादेश में ये घटनाएं घटी है वो हिंदुस्तान में न घटे, इसलिए संगठित रहे, एक रहे, सेफ रहे। बटोगे नहीं तो कटोगे भी नहीं। आप सब लोगों से निवेदन है कि संगठन बना के रहे, एकजुटता दिखाएं। बॉलीवुड के बहुत सारे भांड है, जो राफा में हमला होता है तो उसमें तो आंसू बहाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं पर हमला होता है, हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार होता है, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत तार तार होती है, हिंदुओं के साधु संतों के साथ अन्याय होता है, हिंदुओं के साधु संतों का गला रेता जाता है, तब वो लोगों की मुंह में दही जम जाता है, जबान बंद हो जाती है, एक शब्द नहीं निकलता। उन बॉलीवुड के लोगों से भी, उन वामपंथी लोगों से भी, उन तथाकथित बुंदीजियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जबान आज बंद क्यों है? क्या आज आपकी मानवता मर गई है? कहता हूँ खेड़ली कस्बे का इकलौता पार्क पालिका की अनदेखी के चलते बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। जनता के बेहतर स्वास्थ्य और सुकून के कुछ समय बिताने के लिए बनाए गए पार्क में साफ सफाई नहीं होने से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे देखने को मिल रहे हैं। विगत दिनों पार्क में ये गंदगी का आलम सुबह के करीब 8 बजे देखा गया, जबकि सुबह 5 बजे से ही लोग इसमें टहलने और योग अभ्यास करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में उनके सुकून का अनुभव क्या रहा होगा, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। सुबह पार्क में गंदगी और पेड़ पौधों की खराब हालत पालिका के दोषपूर्ण रखरखाव को खुद ही बयां कर रही है। गांव रुंद का बास निवासी मनीराम बीना की एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। वहीं ये घटना गांव बावड़ी खेड़ा के पास स्थित रेलवे अंडरपास के समीप हुई है, जब एक स्कूल बस से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। वहीं मनीराम अपनी बाइक पर सवार होकर रामपुरा गांव में दूध बेचने जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद मनीराम गंभीर रूप से घायल हो गया और रैनी चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर रैनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रेलवे स्टेशन के पास में हुआ है, रामपुरा अंडरपास में, जो बताए अनुसार। और जो मृतक था इसमें मनीराम मीणा जी, विश्राम मीणा है, 24 साल का, रोंद का वास का रहने वाला है। ये 200 जिले में पड़ता है।
एक्सीडेंट किससे हुआ है? इसका मिनी बस से हुआ। स्कूल बस बताई स्कूल जाए। बस बताई, उससे हुआ है। तो बस को लिया है, ड्राइवर को लिया है, वो थाने में खड़ी कर रखे हैं। वास्तु शिक्षा और पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। रेलवे स्टेशन के पास में हुआ है, रामपुरा अंडरपास में, जो बताए अनुसार, और मृतक था इसमें। राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने टोंक में मीडिया से बातचीत करते हुए देश में बढ़ते धार्मिक तनाव और बीजेपी की राजनीति पर कड़ा बयान दिया है। वहीं पायलट ने कहा कि 1991 में संसद की ओर से पारित कानून के अनुसार देश के धार्मिक स्थलों को यथावत रखा जाना चाहिए था, लेकिन अब लोअर कोर्ट में ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिनसे समाज में बेवजह तनाव पैदा हो रहा है। पायलट ने संभल और अजमेर की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी ताकतें देश में जानबूझकर लोगों का ध्यान अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे किसान आंदोलन, बेरोजगारी और महंगाई से हटाकर धार्मिक विवादों की ओर आकर्षित करना चाहती है। साथ ही संभल मामले में निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी चिंता जताते हुए सचिन पायलट ने कहा कि कोई न कोई इसके लिए जिम्मेदार है और लोगों को बांटने वाली ताकतों से हमें परहेज करना होगा। आप सबने स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी पंचायत में कई बार आने का मौका मिला, दोबारा आप लोगों से मिलने के लिए, पंचायत में, गांव में कामों के विकास की गति देखने के लिए, आपके आवेदन लेने के लिए, और जो भी क्षेत्र की दिक्कत समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए आज ये दौरा रखा था। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने हमेशा की तरह सब लोगों ने मिलकर एक अच्छा माहौल गाँव पंचायत में बना रखा है। आप सब देख रहे हो, और 1 साल हो गया सरकार को बने। जैसा रामबिलास जी ने कहा कि सरकार का जो पहला साल होता है वो हमेशा जनता को इस बात की कोशिश जनता करती है कि हमारी जो उम्मीदें हैं जिसके कारण हमने सरकार बनाई है, किन उम्मीदों पर हम लोग खरा कर पाए कि नहीं कर पाए। और 12 महीने आज हो गए। ठीक है, बीच में लोकसभा के चुनाव आया, लेकिन बहुमत की सरकार बनने के बाद इन 12 महीनों में जिन मुद्दों को उठाकर भाजपा ने सरकार बनाई थी, वो रोजगार के थे, नौजवानों के थे, किसान के थे और कानून व्यवस्था के थे। इन सभी मुद्दों पर पिछले 12 महीने मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, प्रदेश सरकार का जो रवैया रहा, आप सबने स्वागत किया। लाडनू में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र संगठन माय भारत के कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम के तहत युवा समिति संगठन ने ग्राम पंचायत घिरडौदा मीठा लाडनू में वृक्षारोपण किया गया और पौधे वितरण कर पर्यावरण की रक्षा और पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता फैलाई गई। वहीं युवा समिति संगठन अध्यक्ष वैदेही महर्षि ने बताया कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र घिरडौदा खारा में पेड़ लगाए गए हैं और तुलसी, आंवला आदि के पेड़ घर घर लगाने के लिए वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से की गई ऐतिहासिक पहल से आज हर घर पेड़ से पर्यावरण को हरा रखने में मदद मिलेगी। हम सबको मिलकर एक पेड़ मां के नाम से जरूर लगाना चाहिए। दौसा में बांदीकुई विधायक के खिलाफ एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम ऑफिस के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया और ग्रामीण लोगों ने भी प्रदर्शन किया। ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया जमकर, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विधायक टाकड़ा का पुतला दहन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विधायक टाकड़ा का व्यवहार एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ निंदनीय है। उन्होंने बताया कि सिंडिकेट बैठक के दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता विधायक के पास अपनी बात रखने पहुंचे थे, लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय विधायक ने गाड़ी से कुचलने की बात कही, जिसको लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। सिंडिकेट मेंबर जो हमारे माननीय विधायक जी बागचंद टाकड़ा जी है,
उनकी बैठक थी परसों के रोज। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 7 सूत्री मांगों को लेकर जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है उसके गेट पे बैठे हुए थे। तो ऐसे ही उनको मालूम लगा कि भागचंद टाकड़ा जी मेन गेट पे आ रहे हैं, सिंडिकेट की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन देना चाहा। तो माननीय विधायक जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया। विद्यार्थियों में रोष उत्पन्न हुआ, उन्होंने वहाँ का गेट बंद कर दिया। फिर भागचंद टाकड़ा जी भागने लगे। आखिर युवाओं से कब तक भागते फिरेंगे भागचंद टाकड़ा जी? हमें बड़ा खेद है, हमें बड़े शर्म का ये विषय है कि जिन विधायक को युवाओं ने, महिलाओं ने, इन्हें यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने चुन के भेजा कि माननीय विधायक जी यहाँ के युवाओं की आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा में रखेंगे, पर ये बड़े दुर्भाग्य से हमें कहना पड़ रहा है कि वो विधायक जी युवाओं को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने की बात कह रहे हैं। सिंडिकेट मेंबर जो हमारे माननीय विधायक जी भागचंद टाकड़ा जी है, उनकी बैठक तो खबर राजस्थान से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक के रवैये को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रोष जाहिर किया है। आपको बता दें कि विधायक के रवैये को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सिंडिकेट मेंबर जो हमारे माननीय विधायक जी भागचंद टाकड़ा जी है, खबर दौसा से सामने आ रही है, जहां पर विधायक के निंदनीय रवैये को लेकर एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि विधायक टाकड़ा का पुतला फूंककर सौंपा गया है ज्ञापन, जिसमें मांग की गई है उनके निंदनीय व्यवहार को लेकर। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।